नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका अभी तक क्या क्या काम हो चुका है। कई लोग अभी शायद सो के उठे होंगे या फिर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, रोज़ का काम कर रहे होंगे। मेरा मेडिटेशन सेशन हो चुका है। आज का मेडिटेशन सेशन इतना अच्छा था। आज 3 लोग थे सेशन में और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया सेशन में। और आज एकादशी है, योगिनी एकादशी है आज। और आज के दिन चावल नहीं खाते, ऐसा कहते हैं। तो मेरी भी प्रैक्टिस ऐसी रही है कि हम एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, बताऊंगी मैं इवन मेरे फर बेबीज़ के लिए भी एकादशी वाले दिन मैं चावल नहीं मतलब ऐड करती हूँ खाने में। मैं वेजिटेबल्स, सोया चंक्स और दलिया है और यही चीज़ें उनको देती हूँ और खाते हैं, वो अच्छे से खाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती थी कि कई बारी ना हम कुछ ऐसे व्रत, उपवास या कुछ ऐसी त्यौहार होते हैं जिसमें कुछ विशेष रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं। और कई बारी हम लोग, क्योंकि घर गृहस्थी वाले हैं हम, हमारे बड़े बूढ़े भी रहते हैं, वो जैसा हम बताते हैं हम वो वैसा हम करते रहते हैं। लेकिन है ना, कई बार हमारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मेरी बेटी है 21 साल की, तो वो बहुत क्वेश्चंस करती है कि मम्मा अगर ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। जैसे मैं उसको बताती हूँ कि ये काम आपको करना है, ये नहीं करना है, और ये रिचुअल फॉलो करना है। शाम को जैसे काफ़ी हमारा डिस्कशन होता रहा है, पहले भी होता था और ऑफ कोर्स आगे भी होगा कि जैसे छोटा सा एक रिचुअल मैं बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ पे जो शाम को दिया बत्ती करते हैं तो घड़े के पास, मतलब जहाँ पे आप पानी भरते हैं, चाहे घड़ा नहीं हो तो जहाँ पे आरओ लगाते हैं, नहीं यानी आप वाटर स्टोरेज जहाँ पे आपका होता है वहाँ पे शाम को आपको तेल का दिया लगाना होता है। तो मेरे मायके में ये नहीं करते थे, सिंपल दिया लगाते थे और तुलसी का दिया लगाते थे, बस यही होता था। तो मैं वो फॉलो करती थी। लेकिन जब मैं शादी होके आई तो फिर इंदौर में हमारे यहाँ पे उसको पंडेरी बोलते हैं, यानी पानी की जो जगह होती है वहाँ पे तेल का दिया लगता है। तो वो मैं देखा देखी, मैं भी भाभी और मम्मी को देखा देखी मैं भी वो करने लगी। लेकिन मुझे उसका रीज़न कुछ नहीं पता होता था। जस्ट वी हैव टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। लेकिन मेरे मन में बिल्कुल मेरी बेटी की तरह ना क्वेश्चंस होते थे, बट इट इज़ लाइक दैट ओनली कि आपको फॉलो करना है। तो लेकिन बाद में जाके जब मैं ऑकल्ट में आई, स्पिरिचुअलिटी में आई, तो मैंने पढ़ना शुरू करा कि हमारी जो भी रिचुअल्स हैं हमारे डेली लाइफ के, हमारे धर्म के हिसाब से, तो वो सारे साइंटिफिक हैं और उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई है। जो हम चाहें तो हम पता कर सकते हैं। तो ये जो पानी की जगह का बताया कि पानी की जगह पे आपको एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए, रोज़ दिया बत्ती करना चाहिए वहाँ पे। उसके पीछे ये रीज़न है कि जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये बताया जाता है कि पानी की जगह जो रहती है वो पूर्वजों के नाम होती है। हमारे पूर्वज जो है पानी की जगह पर अपना जो है स्थान रखते हैं। तो आपने देखा भी होगा नॉर्मली भी कि जो पानी की जगह होती है, नदियाँ होती हैं या तालाब होते हैं, उस जगह पे ना बसाहट ज़्यादा होती है, लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वाटर इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ। तो हमारे जो पूर्वज जो सबसे ऊपर वाले रैम में रहते हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल पे हैं, स्पिरिट फॉर्म में हैं, तो वो पानी की जगह चुनते हैं। तो वो जो पानी की जगह जब चुनते हैं तो हमें उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में तो हमारे आसपास हैं ही ना,
तो उसको ग्रेटिट्यूड देने के लिए हम रोज़ जो है हमें पानी की जगह पे दिया बत्ती करना चाहिए, दिया लगाना चाहिए। ये मुझे बाद में पता चला, बट रिचुअल तो फॉलो करते हैं। तो हमारे धर्म में बहुत सारे रिचुअल हम ऐसे फॉलो करते हैं डेली लाइफ में जिनकी रीज़न एक्सप्लेनेशन हमें नहीं पता है, बट वी हैव टू फॉलो इट। तो अगर हम रीज़न जानने की कोशिश करते हैं ना तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो अब मैं जो वही चीज़ मैंने मेरी बेटी को बताया, तो अब वो बिना भूले, पहले क्या है नागा कर देती थी, ठीक है आलस आ गया, चलो एक ही दिया लगा दिया, तुलसी में दिया लगा दिया, भगवान जी के पास दिया लगा दिया और हो गया। नहीं, अभी वो उसको पता है कि मुझे पंडेरी पे भी दिया लगाना है और मुझे तुलसी जी पे भी दिया लगाना है और मुझे भगवान जी के पास भी दिया लगाना है, क्योंकि उसे रीज़न पता चले, वहाँ हमारे पुरखे विराजते हैं। तो ये एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाह रही थी। 11 की जब हम बात करते हैं, एकादशी की बात करते हैं, तो उसमें बहुत बार ये कहते हैं कि ना चावल नहीं खाना चाहिए। चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या रीज़न है चावल नहीं खाने का? चावल नहीं खाने का ये साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि एक एकादशी, आपको पता होगा कि जो हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आते हैं समंदर में, वो चंद्रमा मून की एनर्जी की वजह से आते हैं। तो वाटर जो है वो एलिमेंट है मून का, और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो जैसे जैसे हम अमावस्या के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, हम पूर्णिमा के नज़दीक पहुंचते जाते हैं, तो जो 11 पड़ती है एकादशी वाले दिन स्पेसिफिकली, जो चंद्रमा का मूवमेंट होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ वाटर एलिमेंट। तो अगर वैसे ही हमारा शरीर 70% पानी है, तो अगर हम उस समय चावल या चावल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जो वाटर होता है, चावल में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हमारा जो वाटर लेवल है या पानी का जो स्तर है हमारे शरीर में, वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जिसके कारण इन्फ्लेमेशन या फिर बार बार यूरिनेशन, ये सारी चीज़ें हमें हो सकती हैं। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। इसीलिए कहा जाता है एकादशी के दिन विशेषकर हमें चावल नहीं खाने चाहिए। अगर पौराणिक कथाओं के हिसाब से अगर देखा जाए, तो एक ऋषि हुआ करते थे, मेधा ऋषि। तो एक बार किसी कारण से वो माँ दुर्गा के क्रोध के भागी बन गए, और उन्होंने माँ दुर्गा के क्रोध से बचने के लिए अपने आप को ज़मीन के अंदर अपने अंश को दबा दिया। अब अपने आप को मतलब भूमि को दान कर दिया, उसमें वो समाधि ले ली। तो जहाँ पे उनके शरीर ने जब समाधि ली थी, तो वहाँ पे ना जो जौ के पौधे, जो जौ होता है चावल जौ से बनता है, तो जौ के पौधे जो है वहाँ पे उग आए। तो उनके सम्मान के लिए हम ऐसा मानते हैं कि अगर एकादशी के दिन अगर हम, और एकादशी का दिन था वो, तो एकादशी के दिन अगर हम चावल खाते हैं, तो वो ऋषि मेधा के रक्त, मज्जा और मांस के समान माना जाता है। तो उनको सम्मान, उनको आदर, उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। और इस दिन क्योंकि भगवान विष्णु का दिन है, तो जितना भगवान विष्णु की आराधना सेवा कर सके, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इसका आप जाप कर सके मन ही मन, ज़ोर से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन ही मन आप बोल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं डिस्कस करना चाहती थी आप लोगों के साथ कि हम रिचुअल्स फॉलो करें। हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे का अगर कारण पता चल जाता है ना, तो हमारी जो आदर है, सम्मान है, रीजनिंग है, हमारी उन रिचुअल्स को फॉलो करने की बढ़ जाती है, और हमें यही आगे पास ऑन करना है। सिर्फ रिचुअल्स ही पास ऑन नहीं करने हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, हमें पास ऑन करना है उसके पीछे का लॉजिक। तो आई होप ये 2 लॉजिक आपको पता चल गए। थैंक यू सो मच।